देख के पिक्चर खुश हो गया, देख के पिक्चर खुश हो गया, देख के पिक्चर खुश हो गया। दोस्तों, आखिर मैं भी देख के आ ही गया। हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, कल ही मैं धुरंधर फिल्म देखने गया था और वो फिल्म देखने के बाद करीबन मैं कह सकता हूँ कि 12 सालों में सिर्फ मैंने 4 फिल्में देखी हैं। उससे पहले यानी बहुत पहले मैं हर संडे एक फिल्म देखने जाया करता था और जाने कितने मैंने हिंदी, मराठी और अंग्रेजी फिल्म तब मैंने देखे थे। मगर इन 12 सालों में मैंने सिर्फ 4 ही फिल्म मैंने देखी है। तो कल मैंने जैसे कहा कि मैंने धुरंधर देखी और 2022 में मैंने धर्मवीर करके एक फिल्म देखी थी, जो कि थाना में जो एक बहुत बड़े राजनेता थे आनंद दिघे साहब, उनके ऊपर वो फिल्म बनाई थी। और 2015 और 16 में जो फिल्म आई थी, एक का नाम था कट्यार कायजात घुसली, वो एक मराठी फिल्म थी जो कि इसमें बहुत अच्छे उसमें गाने थे। और सैराट करके एक फिल्म आई थी। तो ये सिर्फ 4 ही मूवीज जो है मैंने इन 12 सालों में देखे हैं। तो ये जो धुरंधर का कल मैंने जो जो फिल्म मैंने देखी, तो उसके बारे में जब मैं देख रहा था तब मेरे मन में क्या उसके बारे में चल रहा था, क्या मेरे मन में विचार आ रहे थे, तो उसके बारे में आज दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, पहले धुरंधर के ऊपर बात करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी देना चाहता हूँ। दोस्तों, मैंने 1989 से लेके 1995 तक एज अ वीडियोग्राफर या एज अ कैमरामैन में एक ऑर्गेनाइजेशन थी और उसमें एज अ कैमरामैन मैंने काम किया है। जो ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाती थी और कुछ फिल्में भी उन्होंने बनाई थी। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में एज अ कैमरामैन मैंने करीबन 7 साल मैंने काम किया है। उसके बाद में 95 से लेके 2001 में फिर मैंने एक बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल था, उसमें मैंने एज अ कैमरामैन, आपको पता है कि एक कैमरामैन भी एक तरह का रिपोर्टिंग उसका होता है। तो बहुत सारे करीबन उस समय के जितने भी महाराष्ट्र के जो राजनेता थे उन सभी के मैंने इंटरव्यू और उनको बहुत पास से मैंने उनका उनका राजकारण और ये सब बातें मैंने देखी हैं और मैंने वो सब बातें उनसे एक तरह से सीखी भी है कि किस तरह से ये सब एक माहौल होता है। तो दोस्तों, अभी हम आते हैं ये जो फिल्म मैंने कल देखी है तो उसके बारे में। तो दोस्तों, कल मैं धुरंधर देखने टॉकीज में गया और जब वहां पर फिल्म शुरू हुई और जैसे जैसे एक एक किरदार उस फिल्म में आने लगे, तो दोस्तों काफी जब उस फिल्म में धीरे धीरे जो अलग अलग लोगों की जो एक्टिंग थी वो काफी मुझे पसंद आई। वहां पे जो उनका जो फिल्म में जो डायरेक्शन था या जो भी लोगों की उसमें जो हीरो हैं उनकी एक्टिंग होगी या फिर जो सिनेमेटोग्राफी है या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी उसमें संगीत दिया है, तो दोस्तों वो तो सभी मुझे काफी पसंद आया। मगर मैं जो बात करने वाला हूं कि जब वो फिल्म में स्क्रीन पे देख रहा था, जो स्क्रीन प्ले वो मेरे सामने जो हो रहा था, जो मैं विजुअल वहां पर देख रहा था, तब मेरे मन में क्या चीजें चल रही थी, तो वो मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि जो जब मैं धुरंधर ये फिल्म में जब स्क्रीन पे मैंने देखना शुरू की, तो मेरे मन में क्या क्या विचार तब आने लगे। दोस्तों, धुरंधर फिल्म में जब वो एक सीन था जिसमें वो मोटरसाइकिल से और जो कार होती है उससे वो पीछा करते हैं, जब वो सीन वहां पर स्क्रीन पे चल रहा था, तभी दोस्तों मेरे मन में काफी जो मैंने पहले कुछ जो फिल्में मैंने देखी थी वो सभी मेरे मन में तब मेरे बिल्कुल क्या क्या कह सकते हैं कि मेरे एक अनकॉन्शियस माइंड में वो सभी वो फिल्में वहां पर मेरे सामने आंखों के सामने जाने लगी। या मैं वो जो फिल्में मैंने देखी तो वो दोस्तों मुझे याद आने लगी। ये जो जैसे मैंने कहा, ये जो सीन था जिसमें मोटरसाइकिल और ये जो कार है ये एक तरह से पीछा करते हैं, तो बहुत साल पहले मैंने एक फिल्म देखी थी जिसका नाम था बैन हर करके। ये बैन हर जो पिक्चर थी उसमें जो घोड़े हैं और जो एक तरह के घोड़े और रथ, उनकी एक एक तरह से एक कंपटीशन उस फिल्म में है। और वो जो फिल्म थी वो 75 mm स्क्रीन पे थी। उस समय मुझे याद है कि थाना में एक प्रताप टॉकीज करके प्रताप सिनेमा हुआ करता था और उसका जो स्क्रीन था वो बिल्कुल 75 mm वो फुल स्क्रीन में वो फिल्म लगी थी। और जब मुझे वो
वो सीन जब चल रहा था जिसमें वो घोड़े दौड़ रहे हैं और रथ दौड़ रहे हैं, तो वो स्क्रीन मुझे वाकई में मुझे इस तरह से वो स्क्रीन के ऊपर मुझे वो देखना पड़ता था। इतना बड़ा उसका स्क्रीन और साउंड क्वालिटी उतनी जबरदस्त थी। तो वो जो सीन है वीडियो में अपना धुरंधर में, जो सीन है मोटरसाइकिल और जो कार का जब वो चल रहा था, तो तब मुझे वो बैनहर जो पिक्चर है उसका वो सीन मुझे याद आने लगा। उसके बाद कुछ सीन जो धुरंधर में है बिल्कुल डार्क, इसमें यानी काफ़ी अंधेरे में जो है। तो अब मुझे एक मैंने बहुत पहले मैंने एक जो हॉरर फिल्म थी जिसका नाम था डायल एम फॉर मर्डर। ये डायल एम फॉर मर्डर जो थी वो इतनी क्या कहेंगे कि इतनी वो फिल्म जो थी इतनी डरावनी थी कि लोग कुर्सी पे बैठ के जोर से चिल्लाने लगते थे जब उसमें कुछ डरावने सीन आते थे, तो हम बिल्कुल डर जाते थे कि क्या हो गया। तो वो एक फिल्म मुझे याद आ गई। उसके अलावा कुछ और भी फिल्में थी जो मुझे याद आने लगी। उस एक का फिल्म का नाम था हनी आई श्रंक द किड्स। वो एक फिल्म वो मुझे याद आने लगी। उसका एक कारण ये भी था कि जब मैं धुरंधर फिल्म देख रहा था तो उसमें जो जो टाइम दिखाया है वो करीबन 89 और 90 का समय दिखाया है, यानी उस समय के जो घर हैं, उस तरह के जो माहौल है, वहाँ के जो दुकान है या जो भी वहाँ का जो एक तरह से 89 से जो 90 का जो एटमॉस्फेयर उस फिल्म में दिखाया है, तो उससे मैं रिलेट कर पा रहा था कि तब मैंने जो फिल्में देखी थी, जैसे मैंने कहा कि मैंने बैनहर देखी थी, उसके अलावा मैंने जो डायल एम फॉर मर्डर ये एक फिल्म मैंने देखी थी, उसके अलावा एक हनी आई श्रंक द किड्स ये मैंने फिल्म देखी थी, ब्यूटीफुल पीपल एक फिल्म देखी थी, और मेरे ख्याल से 95 में मास्क जो एक बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते कि जिसमें काफ़ी एनिमेशन था, तो ऐसे मास्क फिल्म, ये सभी फिल्में दोस्तों मेरे सामने आने लगी। और जब मैं कुछ उसके ऊपर जब मैं धुरंधर फिल्म में देख रहा था तो ये सभी चीज़ें मेरे मस्तिष्क में कह सकते हैं कि वो एक फ्लैशबैक मेरे सामने हो रहा था। तो दोस्तों जब मैं घर में आ गया और घर में आने के बाद मैं सोच रहा था कि जब मैं वो फिल्म देख रहा था, धुरंधर फिल्म देख रहा था, तो मुझे वो पुरानी फिल्म क्यों याद आ रही थी, उसके पीछे का क्या कारण है। तो काफ़ी सोचने के बाद मुझे एक बात मुझे अंदर से महसूस हुई, वो ये है कि उस ज़माने में 1989 से लेके करीबन 2000 तक मैं कह सकता हूँ कि उस ज़माने में जो हम फिल्म थिएटर में देखा करते थे, तो वो 35 mm या 75 mm यानी एक्चुअली फिल्म के ऊपर वो शूटिंग हुआ करती थी। और उसका जो प्रोजेक्शन है, तो आपको पता है वो रील जो है वो प्रोजेक्टर के ऊपर वो लगा करती थी और फिर हमें स्क्रीन के ऊपर वो जो फिल्म है वो हम देखते थे। तो वो जो फिल्म का जो एक इम्पैक्ट होता है, जो फिल्म होती है, तो आपको पता है कि जो जो फिल्म जो होती है उसमें जो अगर बहुत डार्कनेस भी है उसमें, काफ़ी अगर उसमें बहुत लो लाइट भी है तो काफ़ी चीज़ें हम उसमें अच्छी तरह से हम देख पाते हैं। उसका एक अलग ही एक कह सकते हैं कि इम्पैक्ट, उसका एक अलग ही टेक्सचर उसमें होता है। जैसे कि मैं बताऊं कि अगर मुझे याद है कि जब मैं बड़ोदरा गया था और राजा रवि वर्मा जी उनके कुछ पेंटिंग्स उस जो महल है उसके अंदर लगे हुए हैं, तो जब मैं वो पेंटिंग देख रहा था, इतने बड़े बड़े पेंटिंग थे, तो काफ़ी देर तक मैं वो पेंटिंग में देख रहा था। और जब मैंने उसी पेंटिंग को मैंने सोचा कि बिल्कुल पास जाके मैं उस पेंटिंग को देखता हूँ, तो बिल्कुल जब उस फ्रेम के पास में पहुँच गया तो उस पेंटिंग में जो जो ब्रश से क्यों, अगर ब्रश से जो पेंटिंग करते हैं तो उसके जो बारीक बारीक जो स्ट्रोक्स होते हैं, जो लाइंस होती हैं, जो रेशाएं होती हैं, जो कलर के पैचेस होते हैं, वो बिल्कुल साफ उसके ऊपर, यानी इतने डिटेल्स छोटे छोटे जो होते हैं वो उस पेंटिंग पे मुझे वो दिखाई दे रहे थे। अगर वही कोई पेंटिंग अगर मैं कहूँ कि कंप्यूटर पे बहुत बड़ा अच्छा कोई कलाकार है, और आजकल तो एआई का ज़माना है, तो वही पेंटिंग अगर कोई अपने कंप्यूटर पे बनाता है और फिर उसका बहुत बड़ा एक प्रिंट आउट बना के उसी पेंटिंग के अगर बाजू में रख दे, जहाँ पर वो जो राजा रवि वर्मा की एक जो पेंटिंग बहुत बड़ी है उसके बाजू में अगर ये पेंटिंग रख दे, तो आपको फिर वो फर्क नजर आएगा कि एक ब्रश से की हुई पेंटिंग उसका जो टेक्सचर है और एक
कंप्यूटर पे एक आर्टिफिशियल तरीके से बनाई हुई पेंटिंग, तो उसमें जो फर्क है वही मुझे फिल्म में दोस्तों नजर आ रहा था। तो जैसे मैंने कहा कि जब मैं वो धुरंधर फिल्म उस स्क्रीन पे देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे जब मैं अपने घर में होता हूँ, मेरे घर में बहुत बड़ा जो एलईडी जो स्क्रीन है उसमें जिस तरह से देखता हूँ, सिर्फ वैसे ही फिल्म में एक बड़े स्क्रीन पे देख रहा हूँ। मगर फर्क सिर्फ इतना है कि जो हमारा जो हम फिल्म में जब थिएटर में जाके देख रहे हैं तो उसका जो स्क्रीन है वो उसमें एक पर्दा है, एक कपड़ा है, और घर में जो हम टीवी पे देखते हैं तो वो एक एलईडी स्क्रीन है। तो ये बेसिक फर्क है कि जब हम कोई डिजिटल फिल्म जब हम अपने घर में टीवी पे देखते हैं तो उसका जो स्क्रीन है वो एक डिजिटल स्क्रीन है, और किसी टॉकीज में हम किसी थिएटर में जाके जब हम वो फिल्म किसी पर्दे पे देखते हैं तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। दोस्तों ये मुझे क्यों ऐसा लगा, क्योंकि धुरंधर फिल्म में मैंने कई जगह ऐसे देखा कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है, यानी जहाँ पर ज़्यादा रोशनी है, जहाँ पर ज़्यादा सफ़ेदी है, ज़्यादा ब्राइटनेस यानी सफ़ेद ज़्यादा जहाँ पर है, तो जब वो स्क्रीन पे ब्राइटनेस जब आती थी तो पर्दे का जो कलर होता है ना, पर्दा वो ऐसे दिखता था। जो 35 mm फिल्म या फिर तब के 75 mm में वो महसूस ही नहीं होता था कि सामने स्क्रीन लगा हुआ है। वो बात मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आई कि एक डिजिटल जो स्क्रीन होता है और जो एक थिएटर में जो स्क्रीन होता है उसके ऊपर जब कोई डिजिटल जो फिल्म देखी जाती है, क्योंकि अभी आपको पता है कि जितने भी फिल्म बनती हैं वो अभी सब उसके जो कैमरा हैं वो डिजिटल हैं, बहुत हाई क्वालिटी 4K 8K उनका जो रिजोल्यूशन है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। और रेड कंपनी के या ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कैमरे जो हैं, जो कि बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि उनकी जो शूटिंग जो है बिल्कुल लो लाइट में उनकी शूटिंग होती है। मगर फिर भी मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि वो जो एक 35 mm और 75 mm जो एक रील होती थी उसके ऊपर जो फिल्में बनती थी, और अभी जो ये डिजिटल जो एक इस पे जो फिल्म बनती है और जब वो स्क्रीनिंग होती है तो मुझे ऐसा ही लगा कि जैसे मैं घर में एलईडी स्क्रीन पे मैं जो देखता हूँ वही जाके चीज़ में बहुत बड़े किसी स्क्रीन पे देख रहा हूँ। दूसरी एक बात और मुझे महसूस ये हुई कि उसमें कुछ ऐसे भी वीडियो थे फिल्म में कि जिसमें जो आतंकवादी जो हैं वो जो संसद भवन है उसके ऊपर जो उन्होंने आतंकवादियों ने जो हमला किया था, फिर या फिर 26/11 का जो मुंबई पे जो अटैक किया था, तो दोस्तों उस समय जब वो एक्चुअली घटना यहाँ पर हो रही थी, जब वो मुंबई में वो सब चीज़ें हो रही थी, तब हम हमारे टीवी के सामने बैठ के पूरा दिन, यानी मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब संसद भवन पे जब वो हल्ला हुआ था तो एक एक मिनट का हमने वीडियो जो वहाँ पर चल रहे थे वो हमने देखे थे। उसी तरह जब 26/11 का जो हल्ला हुआ था शाम के 7 साढ़े 7 बजे मेरे ख्याल से जब वो हुआ था, तब से लेके जब तक वो पूरी कार्रवाई पूरी हो नहीं गई तब तक एक एक सेकंड का और एक एक वीडियो हमने अपने आंखों से देखे हैं। तो जब भी वो वही चीज़ें जब हम फिल्म में जब हम देखते थे कि वो चीज़ें हम वीडियो जो उस पर लगे हैं, स्क्रीन पे लगे हैं, तो हम सीधा हमारा जो कनेक्शन होता था माइंड का वो सीधा उस समय जो हमने टीवी पे जो हमने देखा था, एक एक जो चीज़ें दिखी थी तो हमें वही दिख रही थी हमारे नज़रे में, हमारे नज़रों के सामने वही सब जो शूटिंग है या जो हमने देखा था वही मेरे नज़रों के सामने से मुझे होता हुआ दिख रहा था। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी एक मैं कह सकता हूँ कि धुरंधर ये जो फिल्म है, क्योंकि उसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो वास्तव में उसका किसी न किसी से उसका रिलेशन है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी बात मेरे ख्याल से इस फिल्म में थी। तो दोस्तों आपको ये मेरा ये जो विचार हैं आपको कैसे लगे, क्या आपको इसके बारे में क्या लगता है, तो आप ज़रूर मुझे बताइए।